how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter which is the working of a computer. पिछले चैप्टर में हमने कंप्यूटर्स के पार्ट के बारे में जाना था. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. Things to learn: IPO cycle in human body, IPO cycle in the computer. Adya, do you know almost all machines have a common thing in them? Adya, seriously, how is that possible? They are all different. Robo, of course they are, but they all work on the IPO cycle. तो जितनी भी machines हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं वो एक साइकिल पे वर्क करती हैं जिसका नाम है IPO. इस IPO साइकिल को हम डिटेल में जान लेते हैं. We all know that computer is a wonder machine. It does so many tasks, but a computer cannot work on its own. It needs to be told what to do. Let's see how it works. तो कंप्यूटर एक वंडरफुल मशीन है लेकिन ये खुद से काम नहीं करती. हमें इसे इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है जिन्हें ये फॉलो करता है. IPO cycle, to do any work on computer, we have to follow the 3 simple steps. कौन कौन से ये steps है? पहला है इनपुट यानी कि हम डेटा इनपुट करते हैं. दूसरा है प्रोसेस, फिर कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है. एंड तीसरा है आउटपुट, फिर उसका आउटपुट इंफॉर्मेशन के रूप में वो हमें देता है. दिस इज कॉल्ड IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. IPO cycle in daily life. We can take simple examples from our daily life to understand the IPO cycle. अब ये IPO cycle होता क्या है, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है. मेकिंग ऑरेंज जूस. एक ऑरेंज जूस बनाने के लिए भी क्या आपको पता है कि IPO साइकिल का इस्तेमाल होता है? कैसे? द इनपुट नीडेड फॉर मेकिंग ऑरेंज जूस इज ऑरेंजेस एंड जूसर. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें ऑरेंजेस चाहिए जिसका हमें जूस निकालना है और एक जूसर होना चाहिए जिससे हम जूस निकालेंगे. द प्रोसेस इन्वॉल्व द जूसर टेकिंग आउट द जूसेस ऑफ द ऑरेंजेस. और फिर जूसर क्या करेगा? उस ऑरेंज का वो जूस निकालेगा, उसे प्रोसेस करेगा. What we get as output is the orange juice. तो हमने उस पर क्या डाला? ऑरेंज डाला और हमें उसका आउटपुट क्या मिला? ऑरेंज जूस के रूप में मिला. ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर पे भी समझाया गया है. आपने इनपुट किया ऑरेंज को, ठीक है, उसके बाद वो प्रोसेस हुआ, वो घूमा, मिक्स हुआ और उसका जूस आपको आउटपुट के रूप में मिला. टर्निंग ऑन द टीवी. For turning on the TV, the input required is the remote control for the TV and TV itself. The process is pressing off the remote and receptions of the remote signal by the TV. We get to watch out our favorite channel as the output. अब ये आउटपुट जो IPO साइकिल है ये आपका टीवी में भी होता है. आप रिमोट से उसको टर्न ऑन करते हो, ठीक है, ये आपका इनपुट है. फिर आप का जो टीवी है उसको आप प्रोसेस करते हो. उसमें आप क्या करते हो? अपने रिमोट से बटन्स को दबा करके उसको प्रोसेस करते हो, मतलब आप चैनल्स वगैरह चेंज करते हो. और फिर उसके बाद आप उसमें जो भी आपका फेवरेट कार्टून है, मूवी है, वो आप देखते हो. Simplified learning, conduct a group discussion on steps involved in IPO cycle. तो आपको एक ग्रुप डिस्कशन करना है इस IPO साइकिल के ऊपर. Now IPO cycle in human body. अब हम जान लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में IPO साइकिल कैसे वर्क करता है. We can also understand input process output cycle through our body parts. Our body takes input from nose, eyes, ears and hands. तो हमारे nose, आइज, ईयर्स जो हैं ये इनपुट का काम करते हैं, मतलब इनके थ्रू हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं. सो इफ़ वी आर वॉकिंग एंड देयर इज अ स्टोन इन द ग्राउंड, द आइज विल सी इट एंड सेंड द इनपुट टू द ब्रेन. आफ्टर दैट आवर ब्रेन प्रोसेस एंड कैलकुलेट्स द कलेक्टेड डेटा. It will realize that we can fall and hurt ourselves and it is the best to avoid it. So the brain sends the output message to the legs and we safely jumped over the stone. ठीक है, आप रास्ते से जा रहे हो, आपको स्टोन दिखाई दिया, देखा किसने? आपकी आंखों ने उस स्टोन को देखा और आपके ब्रेन को सिग्नल भेजा. और जब आपके ब्रेन को पता चला कि आप उससे टकरा के गिर सकते हो तो ब्रेन ने आपके लेग्स को इन्फॉर्मेशन भेजी कि आप उससे साइड होकर चलो. We see the IPO cycle in many more instances. तो इसके बहुत सारे आपको एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में देखने को मिल जाएंगे. Conceptual learning. With the help of a given picture, write input, process and output steps for sharpening a blunt pencil. अब आपको यहाँ पे क्या करना है?
पेंसिल शार्प करने का आपको IPO साइकिल यहाँ पे बताना है स्टेप वाइज स्टेप। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले शार्पनर में पेंसिल डालते हो, उसको आप प्रोसेस करते हो, मतलब उसको आप छिलने के लिए, उसको शार्पन करने के लिए आप उसको घुमाते हो, और फिर आप जब उसको बाहर निकालते हो तो आपकी पेंसिल आपको शार्प्ड हुई मिल जाती है। IPO साइकिल इन द कंप्यूटर। अब हम जान लेते हैं कंप्यूटर में IPO साइकिल कैसे वर्क करती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट फॉर द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? इनपुट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर। वी एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर एज इनपुट्स। वी कैन एंटर इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर से एक तरह से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये हमारा तरीका होता है क्योंकि इनके थ्रू हम कंप्यूटर पे डेटा डालते हैं। ठीक है। नाउ प्रोसेसिंग डिवाइस। अब ये क्या होता है? प्रोसेसिंग मीन्स वर्किंग ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड एज इनपुट्स। CPU प्रोसेसेस द डेटा एंड परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशंस। अब प्रोसेसिंग मतलब होता है कि वो आपके जो डेटा आपने डाला है, इनपुट आपने जो डाला है, उस पर वो क्या करता है, वर्क करता है, जो भी आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दी होती है। तो CPU जो है ये आपका मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है। Output devices, the output is information or final result. We can see output on output devices. Output devices are monitor, printer, speaker, etc. तो ये सारे आपके output devices है जिन पे आपको आपके output मिलते हैं, आपका जो final result है, जो information है वो आपको मिलती है। Let us understand the working of a computer with the given example. When we provide input to the computer, there have to be two parts of the input. One is the data, like in the example, the data is the number 5 and 3. The other parts is the instruction. That is, we have to tell the computer what to do with the data. Here the instruction is a multiply. In the processing step, CPU will multiply 5 by 3. 15 is the result of the final output. तो यहाँ पे आपको एक और तरीका बताया गया, एग्जाम्पल बताया गया है इनपुट प्रोसेस आउटपुट का। अब आप कंप्यूटर को डेटा देते हो, ठीक है, डेटा आपने क्या दिया, 5 and 3 दिया। अब आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि आपको क्या करना है इन नंबर्स का, तो आप मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शंस दोगे, मतलब आपको 5 मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, वो आपको प्रोसेस करके देगा कि 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 15 होता है, तो 15 आपका आउटपुट हो गया। Subject integration. In the example given below, 4 numbers are given as data and the instruction is to arrange them in ascending order. In the processing, CPU will arrange the numbers in ascending order as per the instruction. Write the final output for the following. तो आपको इनको अरेंज करना है, मतलब CPU कैसे अरेंज करेगा वो आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर इनका फाइनल आउटपुट आपको यहाँ पे लिखना है। कंप्यूटर एटिकेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। इफ़ योर कंप्यूटर इज हैविंग ट्रबल इन स्टार्टिंग, डोंट नेग्लेक्ट द प्रॉब्लम इवन इफ इट सीम्स लाइक ओनली अ स्मॉल वन। कॉल एन एक्सपर्ट, डोंट ट्राई टू फिक्स थिंग्स योरसेल्फ। अगर आपका कंप्यूटर जो है वो स्विच ऑन होने में टाइम लगा रहा है तो आप इस चीज़ को नेग्लेक्ट ना करें और उसको खुद से ठीक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक्सपर्ट ही कर सकते हैं जो इस चीज़ में ट्रेंड होते हैं। तो आप किसी एक्सपर्ट को ही बुलाएं और उसको ही दिखाएं, खुद से ठीक करने की कोशिश ना करें। Tricky terms, data, words, letters and numbers entered into the computer. Instructions, operation performed on the data. So children, आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे कंप्यूटर जो होता है, इवन हमारे डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वर्क हैं, वो कैसे IPO साइकिल में वर्क करते हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.